इस लेक्चर में हम कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। कंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन ऐसा सिस्टम होता है जिसका या तो यूनिक सॉल्यूशन होगा या फिर इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस होंगे, यानी जिसका या तो एक सॉल्यूशन आ जाए या एक से बहुत ज़्यादा सॉल्यूशन आ जाए, ऐसे सॉल्यूशंस जो हमसे काउंट ना हो, तो ऐसे सिस्टम को हम कंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन कहेंगे। अब देखते हैं इनकंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। इनकंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन ऐसा सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन होता है जिसमें कोई सोल्यूशन ही एग्जिस्ट ना करे, जिसका कोई सोल्यूशन आए ही ना, तो उसको हम कहते हैं इनकंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो उम्मीद करती हूँ आपको इसकी समझ आ गई। कंसिस्टेंट वो होगा जिसमें एक सोल्यूशन हो या इतने सोल्यूशंस हो कि हम उसको काउंट ही ना कर सकें, और इनकंसिस्टेंट ऐसा सिस्टम होता है जिसका सोल्यूशन एग्जिस्ट ही ना करे। अब हम देखते हैं ट्रिवियल और नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन ऑफ होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन। तो इसके लिए हम कुछ इक्वेशंस ले लेते हैं। हमने ये होमोजीनियस इक्वेशंस ले ली, इक्वेशन 1, 2 और 3, और ये तीनों इक्वेशंस हमेशा सेटिस्फाई होती हैं। x1 इज इक्वल टू 0 हो जाए, x2 इज इक्वल टू 0 हो जाए और x3 इज इक्वल टू 0 हो जाए। यानी अगर ये तीनों ही यहाँ पे वेरिएबल्स की वैल्यू 0 हो जाती हैं तो ये ऐड होने के बाद आंसर 0 आएगा, ये सेटिस्फाई हो जाएंगी। इसका मतलब है कि ये हमेशा कंसिस्टेंट सिस्टम है। और ये सिस्टम कब ट्रिवियल होगा? ये ट्रिवियल तब होगा जब तीनों ही x1, x2 और x3 0 हो जाए, यानी इसका 0 0 0 सोल्यूशन आ जाए, तो इसको ऐसे सोल्यूशन को हम ट्रिवियल सोल्यूशन कहते हैं। और 0 0 0 के अलावा अगर कोई सोल्यूशन आ जाता है इन तीनों इक्वेशंस का, तो हम इसे नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन कहते हैं। तो ये 3 इक्वेशंस भी हो सकती हैं और इससे ज़्यादा इक्वेशंस भी हो सकती हैं, ज़रूरी नहीं है कि यही इक्वेशंस हो। तो ऐसा सिस्टम जिसमें अगर 0 0 0 सोल्यूशन आ जाए तो उसको हम कहते हैं ट्रिवियल सोल्यूशन, और 0 0 0 के अलावा कोई सोल्यूशन आए तो उसको हम कहते हैं नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन।